Hello students, welcome to Pooja Garg Maths classes. Today we start the chapter 10 Heron's formula. देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक बेटा आप लोगों ने ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला सीखा है, जो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। बट अगर आपको स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसके लिए सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ होता है। और हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो सिर्फ स्केलन ट्रायंगल पे ना यूज़ होते हुए किसी भी तरह के ट्रायंगल्स होंगे जिसकी तीनों साइड्स अगर आपको गिवन हो या पेरीमीटर गिवन हो तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल with its sides as A, B and C। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन है ए बी सी, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, अगर तीनों साइड्स आपको गिवन है तो आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप निकालेंगे एस। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम पेरीमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स का सम क्या बना, पेरीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, आप एस निकालने के लिए उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तीनों साइड्स गिवन है तो तीनों साइड्स के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। देन जब आप एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एस स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। Now exercise 10.1 question number 1 is a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है जिसकी साइड्स हैं A। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया इस हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड करना है। देखिए बेटा, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमें वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसे फाइंड करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले पेरीमीटर गिवन है आपको, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तो आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड है ना। तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड हो गया 180 के इक्वल। देयरफॉर 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो साइड क्या निकल आएगी ट्रायंगल की, 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60 सेंटीमीटर ईच। अब पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 यानी कि 180/2, 9 18 0, दैट इज 90 सेंटीमीटर। नाउ एरिया वो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखिए बेटा, एक साइड 60 आई है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए तीनों साइड 60 सेंटीमीटर होंगी। हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 90, एस आपका 90 आया था, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ओके, ये जाएगा आपका 90 एज इट इज। 90 में से 60 को माइनस किया, 30 इंटू 30 इंटू 30 हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 को 3 इंटू 30 में इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ये 3 टाइम्स 30 था ऑलरेडी, और 90 को मैंने कर लिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब देखिए स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए आपको पता है पेयर में से एक बाहर आता है, तो ये 30 इंटू 30
32 पेयर बन रहे हैं 30 के। स्क्वायर रूट में सिंगल क्या रह गया आपका 3। सो आंसर विल बी 30 इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 2 is the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. यानी एक फ्लाईओवर पे ट्रायंगुलर साइड वॉल को यूज़ किया जा रहा है बेटा एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। और इस वॉल्स की साइड्स कितनी है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। अब इस एडवर्टाइजमेंट से 5000 पर मीटर स्क्वायर के एरिया पर आपको एक साल का रेंट मिलता है। यानी कि अगर पर मीटर स्क्वायर पे आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो एक साल के लिए 5000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने 3 महीने के लिए इस वॉल का हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो इसे कितना रेंट पे करना होगा। सॉल्यूशन इज लैट साइड ए इज इक्वल टू 122 मीटर। इसकी एक साइड को आप 122 मीटर ऐड कर लेंगे, साइड बी इज इक्वल टू 22 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 120 मीटर। नाउ अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 2 6 एंड 1 + 1 2, 264 डिवाइडेड बाय 2, 130। एरिया इज इक्वल टू S minus A, S minus B एंड S minus C। यहाँ आपकी S की वैल्यू आई है बेटा 132, 132 minus 122 into 132 minus 22 and 132 minus 120। ओके 132 इन दोनों को माइनस करेंगे 10, इन दोनों को माइनस करेंगे 110 और इसे माइनस करेंगे 2 1 यानी कि 12। अब 132 होता है आपका 11 12। इसको ब्रेक कर लिया मैंने 11 × 12 में। अगर ऐसे आपको डायरेक्ट ना पता चले तो आप इसके फैक्टर्स भी करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाई 110 होता है 11 10 इंटू 12 को एज इट इज। 11 यहाँ 2 टाइम्स है, बाहर आ गया 12 भी 2 टाइम्स है इंटू 10 2 टाइम्स है। Now area is 11 12 132 into 0 यानी 1320 मीटर स्क्वायर। And for 1 meter square for 1 year is equal to ₹5000 है। हमें निकालना है रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। कितना हो जाएगा 1320 इंटू 5000। बट आपको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रेंट पे चाहिए, तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। उसके लिए हम क्या करेंगे 1320 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ है बेटा, इसलिए 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 3 = 12 एंड 0। अभी आपका आ गया 330 मल्टीप्लाइड बाय 5000 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 आ गया आपका। 3 5 = 15, 3 5 = 15 एंड 1 16, यानी ये हमारा आंसर आ गया है 16,50,000 रुपीज़। 3 मंथ के लिए इस वॉल का रेंट होगा 16,50,000 रुपीज़।